भगवान नारायण की अनंत अनंत कृपा करुणा से आप और हम सब गया की भूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय कर रहे हैं। भागवत भी कौन सी? पितृमोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय। जो जीव श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करता है, उनके पितरों की सहज मुक्ति होती है, सहज मुक्ति होती है। तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा है मानस में, एक चौपाई लिखी है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। न जाने कितने कितने यत्नों के बाद आप और हम सबको मनुष्य का जन्म मिला है, मनुष्य का चोला मिला आप और हम सबको, तो आप और हम सब प्रसन्न मन से, एकाग्र भाव से इस दिव्यता की अनुभूति करते हुए इस चोले को शुद्ध करें और इस चोले को परमात्मा में सहज भाव से लौटा दें। जो आपके पूर्वज भगवान को प्यारे हो गए हैं, जो आपके पितृदेव भगवान को प्यारे हो गए हैं, किसी भी भाव में, किसी भी स्थिति में भटक रहे हो या उनकी मुक्ति नहीं हुई हो, तो ये वो भागवत है मेरे बहन भाई जो आपके पितरों की सहज मुक्ति प्रदान करेगी, सहज मुक्ति प्रदान करेगी। इस समय जो भी साधक संस्कार चले पर मुझे सुन रहे हैं, अब आप बड़ा एकाग्र होकर, शांत चित्त होकर एक एक शब्द को भागवत के सुनते रहना। मैं आपको व्यासपीठ से वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, श्याम बाबा की कृपा से हो रहा है जो हो रहा है, ये सब श्याम बाबा की ऐसी कृपा होगी कि आपके पितरों की मुक्ति मिलेगी, आपके घर में सुख आएगा, आपके घर में शांति आएगी, आपके घर में सुकून आएगा और आपके घर में गोविंद की कृपा होगी और आपके पितरों की मुक्ति होगी। आप प्रसन्न मन से कथा श्रवण करना। ये कथा गया जी में हो रही है, जहाँ पितरों की मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। और कहीं कथा सुने अलग भाव प्रकट होता है मेरे बहन भाई, लेकिन गया जी की भूमि पर बैठकर अगर आप और हम सब कथा सुनते हैं तो ये भगवान की साक्षात कृपा है, ये भगवान की साक्षात कृपा है।